हेलो दोस्तों, मैं राहुल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवे स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे क्लास 10th में साइंस में, जिसे दोस्तों हम कहते हैं फिजिक्स। ठीक है, जिसे कहते हैं भौतिक विज्ञान। उसमें दोस्तों हमारा चैप्टर है वो है हमारा विद्युत धारा। क्या दोस्तों? विद्युत धारा। और इंग्लिश में हम उसे कहते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। जो विद्युत धारा होती है इसमें दोस्तों तार में जो धारा प्रवाहित होती है, जो तार में चलती है धारा, उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये समझना है। देखिए चैप्टर आपके सामने लिख रखा है दोस्तों कि विद्युत धारा इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और दोस्तों इसमें हमें एक चीज को तो क्लियर करना है। ठीक है, एक चीज हमें दोस्तों इसमें क्लियर करना है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि विद्युत धारा, हमने बताया विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो विद्युत धारा जो दोस्तों जो हमारा जो तार होती है उसमें जो विद्युत धारा होती है तो उसमें प्रवाहित करती है, उसे ही हम चालक कहते हैं, विद्युत धारा उसे ही कहते हैं। ठीक है, और उससे पहले दोस्तों हमें जब न्यूमेरिकल हम करेंगे इसके, तो हमें सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला पहले हमें क्लियर करना है दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों हमने ये दिया फार्मूला आपको, V इक्वल आई आर। V इक्वल आई आर। तो दोस्तों ये आपका फार्मूला है और इसको, ये फॉर्मूला हमें करना क्या है, ये फॉर्मूला है आपका। और इसमें हमें समझना दोस्तों, हम इसको V को क्या कहते हैं, V को हम कहते क्या है वो हमें समझना है। देखिए दोस्तों V, तो V को दोस्तों हम कहते हैं विभवांतर। देखिएगा V को हम क्या कहते हैं दोस्तों, विभवांतर। विभवांतर, ठीक है। और दोस्तों विभवांतर, V को हम विभवांतर कहते हैं, लेकिन इस विभवांतर का मात्रक क्या होता है वो भी मैं साथ साथ आपको बता रहा हूं। तो विभवांतर का मात्रक दोस्तों होता है वोल्ट। क्या होता है दोस्तों? वोल्ट। ये ध्यान रखना है, मतलब विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, अगर कहीं पर दोस्तों विभवांतर का वैल्यू पूछे, जैसे मान लिया अगर विभवांतर बराबर 2 आंसर आया आपका, तो आप इस विभवांतर का मात्रक जरूर इसके साथ लिखेंगे। आप ये ध्यान रखना है, वोल्ट। ये आपको लिखना 100% है। ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, उसको दोस्तों देखिएगा आई, इस आई को दोस्तों हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं दोस्तों, धारा। और धारा का जो मात्रक होता है, धारा का मात्रक दोस्तों होता है एम्पियर। क्या होता है दोस्तों? एम्पियर। और इस एम्पियर को हम दोस्तों A डिग्री से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम एम्पियर नहीं लिखेंगे तो हम A डिग्री लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड? ठीक दोस्तों, ये है R। और R को दोस्तों हम कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिरोध। तो दोस्तों प्रतिरोध का जो मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक, इसका जो दोस्तों मात्रक है वो है ओम। क्या है? ओम। अगर आप दोस्तों इसको ओम लिखेंगे तो भी सही है, और आप अगर आपसे बनाना आता है तो आप इसको बना सकते हैं, ये भी ओम है। ठीक है, जब हमें आर की वैल्यू फाइंड होगी, प्रतिरोध ज्ञात होगा, तो उसके साथ दोस्तों आंसर के साथ ओम लगाना या लिखना जरूरी है, ये ध्यान देना है। ठीक है, ये तो होगा इसके फार्मूला। अब दोस्तों कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, मतलब उल्टा पूछ लेता है। वो कहता है कि बोल्ट, क्या पूछता है दोस्तों कि बोल्ट किसका मात्रक है? तो दोस्तों किसका है? विभवांतर का। एम्पियर किसका मात्रक है? तो धारा का। ओम किसका मात्रक है? तो प्रतिरोध का। ठीक है दोस्तों, इस स्टेप से वो पूछ लेता है एग्जामिनर। ठीक है, क्लास 10th में। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये हमारा क्लास 10th का पार्ट 1 है, ये याद रखना दोस्तों। ठीक है, ये आपको 100% बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं ये सवाल, ही ध्यान रखना है। उसका दोस्तों एक फॉर्मूला हमारा है कि Q बराबर आई टी। क्या है? Q बराबर आई टी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फॉर्मूला है Q बराबर आई टी। और इस हम Q को क्या कहते हैं दोस्तों, ये हमें क्लियर करना है। तो Q बराबर आई टी एक फॉर्मूला क्लियर है। तो दोस्तों हम Q को क्या कहते हैं, देखिएगा Q, तो Q को दोस्तों हम कहते हैं आवेश। क्या कहते हैं? आवेश। और आवेश का जो दोस्तों मात्रक है वो क्या होता है? आवेश का मात्रक दोस्तों कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। ठीक है, मतलब Q से होता है आवेश और आवेश का मात्रक होता है दोस्तों कूलाम। आई, फिर वही धारा। क्या है दोस्तों? धारा। और धारा का मात्रक, धारा का मात्रक दोस्तों क्या होता है? हम होता है एम्पियर। क्या होता है दोस्तों? एम्पियर। अभी आपको हमने ऊपर इसको नोट किया है, देख लीजिए, ये है एम्पियर। तो एम्पियर को हम किससे प्रदर्शित कर सकते हैं? A डिग्री से भी।
ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपका है टी, क्या दोस्तों, टी, और टी से होता है दोस्तों समय, क्या होता है, समय। तो समय का मात्रक, समय का मात्रक दोस्तों, समय का मात्रक होता है सेकेंड से, किससे होता है, सेकेंड से, है ना। तो आप सेकंड भी ले सकते हैं। और दोस्तों ये ध्यान देना ना, सेकंड, समय का मात्रक सेकंड से होता है, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला क्लियर हो गया, ठीक। और एक फार्मूला और होता है दोस्तों, वो भी आपको क्लियर करना है। और इसका ध्यान रखना दोस्तों, ये उल्टा ही पूछ लेता है कि एक नंबर में पूछ लेगा क्या कि कूलाम किसका मात्रक है। तो कूलाम किसका मात्रक है दोस्तों, वो है आवेश का, किसका है, आवेश का। मतलब इस आवेश को हम Q से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। धारा को हम I से प्रदर्शित कर सकते हैं, समय को हम T से प्रदर्शित कर सकते हैं, विभवांतर को हम B से प्रदर्शित कर सकते हैं, धारा को हम I से प्रदर्शित कर सकते हैं, और प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित कर सकते हैं, और धारा को हम I से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। क्या मतलब ये है दोस्तों, ठीक है। और ये सेकंड किसका मात्रक है, टी का हो गया, और एम्पीयर किसका मात्रक हो गया, धारा का हो गया, ठीक है। तो इस स्टेप से आपसे मतलब उल्टा पूछ सकता है, कह सकता है कि क्यू दोस्तों कि आवेश का मात्रक क्या है, तो कूलाम, कूलाम किसका मात्रक है, तो ये उल्टा हो जाएगा आवेश का, राइट। इस स्टेप से पूछ लेगा, ठीक है, एग्जाम में ये ध्यान रखना है। अब दोस्तों एक फार्मूला हमें और लिखना है, वो है हमारा, ये दो तो क्लियर है, मैन है ये, ठीक है। एक है दोस्तों Q बराबर एन ई, क्या है दोस्तों, Q इक्वल एन ई, ये आपका फॉर्मूला है दोस्तों, Q इक्वल एन ई। तो ये फॉर्मूले में हम करना क्या है, वो हमें समझना है, ठीक है। इसको भी हम इसी तरह से लिखेंगे। तो दोस्तों देखिए Q, और Q को हम क्या कहते हैं दोस्तों, Q कहते हैं हम आवेश, क्या कहते हैं, आवेश। तो आवेश का दोस्तों मात्रक, आवेश का मात्रक हमने बताया क्या लिखा है, कूलाम। तो हम यहाँ पर भी दोस्तों यहाँ कूलाम लिख सकते हैं, राइट दोस्तों। आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम। अगर दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा हो दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फुल टाइम पर मिल सके। दोस्तों n इक्वल टू क्या है, n है, तो हम n लिखेंगे। n को दोस्तों हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसे कहते हैं दोस्तों हम क्या कहते हैं दोस्तों, हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है दोस्तों। n को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और e को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है दोस्तों। ये हमारा ये भी इलेक्ट्रॉन होता है, इससे होता है इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, ये हम क्लियर करना है दोस्तों। मैं थोड़ा सा ये दूसरा लेता हूं, देखिए दोस्तों। तो ई को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n को हम इलेक्ट्रॉन की संख्या कहते हैं, e को हम इलेक्ट्रॉन पर आवेश कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और q कहते हैं आवेश का, इसका मात्रक होता है कूलाम। इलेक्ट्रॉन का भी दोस्तों मात्रक कूलाम ही होता है, ये ध्यान देना है, ठीक है। संख्या का मात्रक नहीं है, ये क्लियर है, ठीक है, संख्या का मात्रक नहीं है। तो दोस्तों आपके पास कितने फॉर्मूला हो गए, 1, 2 और 3। ये आपको दोस्तों 3 फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये क्लियर है तो दोस्तों आप सवाल को कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें समझना क्या है, हमने आपको बता दिया। और एक चीज दोस्तों आपको ये क्लियर करना है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, ठीक है। मैं यह लिखता हूं, एक इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों आवेश होता है E इक्वल 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, ठीक है दोस्तों। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। ऑप्शन में दे देगा दोस्तों, इसको ध्यान रखना है कि 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, अंडरस्टैंड। अब दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं थोड़ा
सवाल पर चलते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सवाल करेंगे दोस्तों, और ये आप ध्यान रखिएगा, उसके बाद हम सवाल करते हैं, देखिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब हम सीखते हैं दोस्तों समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम कैसा होता है, समांतर क्रम कैसा होता है, वो हमें समझना है दोस्तों। अगर इस कंडीशन में होगा, देखिएगा, अगर इस कंडीशन में सवाल दिया दोस्तों, यहाँ कुछ भी लिखा हो, जैसे हमने दे दिया 1 ओम, दोस्तों 2 ओम, और इधर 3 ओम। ठीक है, तो ये इस कंडीशन में, इसका लोग देख लीजिएगा दोस्तों, जब ये इस कंडीशन में होगा, इसे कहते हैं हम श्रेणी क्रम। क्या कहते हैं दोस्तों, श्रेणी क्रम। ये ध्यान देना है, ये होता है श्रेणी क्रम। ठीक है, और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने होंगे दोस्तों, हम उसको प्लस ला के आगे लिखते जाएंगे, चाहे R4, चाहे R5, चाहे R6। ठीक है, ये तो है श्रेणी क्रम का इसका कंडीशन। अब दोस्तों देखिएगा, समांतर क्रम की कंडीशन क्या होती है। अगर इस लुक में आपको दिखाई दे, देखिएगा, अगर दोस्तों आपको इस लुक में आपको दिखाई देगा, तो वो जो है श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में होगा। कौन से क्रम में होगा दोस्तों, समांतर क्रम में। ठीक है, अब हम समांतर क्रम का कंडीशन देख रहे हैं, देखिएगा, मान लीजिए दोस्तों हमने यहाँ A और B लिख दिया, यहाँ पर भी हम A और B लिख सकते हैं। ठीक है, अगर सवाल में देगा तब। अगर दोस्तों इस कंडीशन में होगा, मान लो हमने यहाँ लिख दिया 2 ओम, और यहाँ लिख दिया हमने 2 ओम, कुछ भी हो सकता है, 2 ओम है, 5 ओम हो सकता है, 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम, 2 ओम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इस लुक में जो होगा आमने सामने, तो वो समांतर क्रम में होता है। कौन सा क्रम होता है दोस्तों, समांतर क्रम में। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ समांतर क्रम। बहुत आनंद आएगा दोस्तों सवालों में, ध्यान दीजिए, समांतर क्रम। ठीक है, समांतर क्रम। अब दोस्तों समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या है, समांतर क्रम का फॉर्मूला चलता है दोस्तों 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इस टाइप से दोस्तों हम जितने होंगे उतने प्लस 1/r4 प्लस 1/r5, इस टाइप से हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना तो हमें क्लियर हो गया होगा। इस कंडीशन में समांतर क्रम, और इस कंडीशन में दोस्तों श्रेणी क्रम। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, अब हम सवाल पे चलते हैं, थोड़ा सवाल करेंगे, उसके बाद हम आपको आपका डाउट ग्रुप क्लियर कर देंगे। ठीक है, ये बस ये लुक आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिएगा, मैं इसको रेस करता हूँ वैसे ही, और मैं आपको सवाल लिखता हूँ, अब सवाल देखिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैंने सवाल लिखा कि मैंने लिखा दोस्तों सवाल, A व B बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध क्या करना दोस्तों, हमें ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब A व B बिंदुओं के बीच हमें करना दोस्तों तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। मान लीजिए दोस्तों मैंने सवाल दिया आपके लिए, देखिए दोस्तों मैंने सवाल दिया कि ये 2 ओम, और क्या दिया दोस्तों मैंने 3 ओम, और मैंने यहाँ A और यहाँ B लिख दिया। ठीक है दोस्तों, ये 2 ओम और ये 3 ओम। ठीक है, अब हम सवाल करेंगे, तो सवाल कैसे होगा समझिएगा। अभी मैंने बताया, जब इस लुक में इस कंडीशन में होगा दोस्तों, वो कौन से क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। ठीक है, तो हम यहाँ इस तरह से लिखेंगे कि 2 ओम है तो दोस्तों हम 2 ओम लिखेंगे तथा 3 ओम लिखेंगे। ठीक है, और कहेंगे के लिखेंगे 2 ओम तथा 3 ओम के तुल्य प्रतिरोध, लिखेंगे दोस्तों तुल्य प्रतिरोध कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है।
अंडरस्टैंड। 2 ओम तथा 3 ओम के तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। यहाँ कुछ भी हो लिखने का ट्रिक यही रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब हम बताया फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, R इक्वल R1 प्लस R2। 2 दे रखे हैं तो इसलिए हमने 2 लिखा है, ठीक है। R इक्वल तो कितना है दोस्तों, पहले 2 है तो 2 और प्लस ये कितना है 3 है तो 3, और दोस्तों इनको जोड़ने पर हमें कितना मिलेगा, R इक्वल कितना हो जाएगा 5, और प्रतिरोध की मात्रा क्या होता है दोस्तों, ओम, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक। ये तो क्लियर हुआ। ये कौन सा क्रम निकाला हमने, श्रेणी क्रम। अब मैं दोस्तों आपको कराता हूँ समांतर क्रम, देखिएगा आप दोस्तों इसको नोट कर सकते हैं वीडियो रोक के, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं समांतर क्रम का, देखिएगा समांतर क्रम कैसे करेंगे, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये हमने एक सवाल दिया आपके लिए, ये हमने आपके लिए दोस्तों एक सवाल दिया है, और हमने यहाँ लिख दिया A और यहाँ लिख दिया दोस्तों V, और हमने लिख दिया यहाँ 2 ओम और 2 ओम, राइट दोस्तों। मैंने बताया जो इस बुक में होगा दोस्तों वो कौन से क्रम में होगा, वो समांतर क्रम में होगा, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 2 ओम है तो दोस्तों हम लिखेंगे 2 ओम तथा 2 ओम के तुल्य प्रतिरोध कौन से क्रम में दोस्तों, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है, ठीक है दोस्तों। कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो देखिए दोस्तों, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, फिर हम लगाते हैं 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2, जितने हो दोस्तों उसमें हम लगा देंगे, ठीक है। लेकिन 2 दे रखे हैं तो हमने 2 लगा दिए फॉर्मूले, 1/r, ठीक। ये कितना है दोस्तों, r1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, ये कितनी है दोस्तों 2, 1/r लिखेंगे दोस्तों। जब दोनों सेम होते हैं तो उनमें से हम एक लिखते हैं एलसीएम, ठीक है। एक एलसीएम लिया जाएगा, उसके बाद दोस्तों 1 + 1 इन दोनों को हम करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है। ये याद रखना है, जब दोनों सेम हो तो एक लेना, और जो ऊपर संख्या लिखी हो तो उसको अगर प्लस के चिन्ह तो जोड़ देना और माइनस के चिन्ह तो घटा देना आपस में, ठीक है। ये हमें याद रखना है। देखिए 1/r, अब दोस्तों एक और कितना आएगा 2 अपॉन कितना है 2, ठीक। अब हम क्या करेंगे 2 की r से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 2r आएगा, इसकी इससे गई 2r आ गया, 1 की 2 से करेंगे 2 आएगा, और 2 से काटेंगे 2 एकम 2। तो दोस्तों हमारा r की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ रही है ना। तो हमें r की वैल्यू दोस्तों कितनी मिली 1, और प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम, क्या होता है दोस्तों, ओम। तो मतलब कितना है r की वैल्यू 1 ओम आई, कितनी आई 1 ओम। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के सवाल लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये तो ये मैंने 2 नंबर में कराए हैं, आपको फिर 4 नंबर में, फिर 6 नंबर में कराएंगे, ठीक है दोस्तों। बन रही हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में इससे बेस्ट सवाल, अच्छे से अच्छे सवाल आपको दिए जाएंगे, और एक एक चीज़ बारीकी सीखेंगे, ठीक है दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।